आओ, राह में बिछी है पलके आओ, फूल महके रंग झलके आओ, आए चमन में फिर से निखार, आओ जो तुम तो आए बहार, आए चमन में फिर से निखार, आओ जो तुम तो आए बहार। ऋतु लहके ऋतु महके कली खिले चमन झूम, राह में बिछी है पलके आओ। रंग रूप और सुगंध तोड़ते हैं सारे बंध, रंग रूप और सुगंध तोड़ते हैं सारे बंध, दिल है के बेकरार है, आओ के इंतजार है, दिल है के बेकरार है, आओ के इंतजार है। हर घुंघरू में जादू, हर घुंघरू में जादू, छनन 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 झूमे बायनों से मोती ढल के आओ, राह में बिछी है पलके आओ, राह में बिछी है पलके आओ, आओ, आओ। आदाब, खुशामदीद। आप सभी हाजरीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं। उर्दू अदब की दुनिया की चुनिंदा शायरात के कलाम के साथ सजी ये महफिल है सहर होने तक। देखिए, बिना शायरी के गुफ्तगू का सिरा नहीं मिलता। इसीलिए ये कोशिश है कि जिनकी कलम से ये कलाम कागज़ के उफ़क़ पर उतरे हैं, वो तहज़ीब के तार आपके दिलों की गहराइयों से जा मिले। मकसद इतना ही, आवाज़ अकीदा बुलंद हो, मौसीकी के रंग में अल्फाज की छुअन हो, गज़ल की रवायत आबो हवा में घुल मिल जाए। जी हाँ,
अदब और मौसीकी की बात करते हैं, जी ये तहजीब और तमद्दुन के अशार हैं बिल्कुल। और हम सभी वाकिफ़ हैं मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और दाग जैसे उम्दा शौरा के नाम और उनके कलाम से। जी हाँ, और सहर होने तक इस महफिल के साथ हम बात करना चाहती हैं उर्दू अदब की उन शायरात की जिन्होंने अपने इल्म और हुनर से अपना एक ख़ास मकाम कायम किया है। गुज़रे ज़माने से लेकर आज तक की फ़नकार इनमें शामिल हैं। ये महफिल आम महफिलों से बिल्कुल ही अलग है, जी इसलिए आपकी खास तवज्जो चाहते हैं। बिल्कुल। गज़ल गोई, मौसीकी और नृत्य के साथ शायरात का ये सफ़र हम आपके सामने शुरू करते हैं। क्योंकि लब पे तबस्सुम यूं ही रहे, लब पे तबस्सुम यूं ही रहे सहर होने तक, आलम ये महका सा रहे सहर होने तक, रंगो अनवार की बरसात रहे सहर होने तक, दिल से दिल की बात कहें सहर होने तक। जी, आप सभी की इजाज़त के साथ कैसर जहां के कलाम से इस महफिल का आगाज करते हैं। वो फरमाती हैं, सुर में साजों की लर्जिश में, सुबह की धूप में, हवाओं की खुशबू में, गुलों की रंगीनी में, हर मंजर में मैंने उसे ढूंढा, लेकिन ये भूल गई कि अगर उसे यानी परवरदिगार को पाना है तो ये दुनियावी चाहतें, ये दिखावा, ये दर्द, इन सब से परे जाना होगा। पाक दिल बेदार नजर होगी, तभी उस खुदा की रहमत मुझ पे बरसेगी। मैंने ढूंढा साज फितरत के तरन्नुम में उसे, वाह वाह। मैंने ढूंढा साज फितरत के तरन्नुम में उसे, सुबह रंगो बू में गुंचों के तबस्सुम में उसे, सुबह रंगो बू में गुंचों के तबस्सुम में उसे, खारजारे गम को तय कर लें तो ये जन्नत मिले, खारजारे गम को तय कर लें तो ये जन्नत मिले, बेनियाजे बेनियाजे ऐश हो जाए तो ये इशरत मिले, तर्क कर दें लज्जतें सारी, तर्क कर दें लज्जतें सारी तो ये लज्जत मिले, नज़्र इस्तिगना जो हासिल हो तो ये नेमत मिले, नज़्र इस्तिगना जो हासिल हो तो ये नेमत मिले, नज़्र इस्तिगना जो हासिल हो तो ये नेमत मिले, तो ये नेमत मिले। जी हाँ, बहुत खूब पेशकश, और ये थी खुदा के करिश्मे को कहती पेशकश। अब ये बताना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब इस महफिल का ख्याल आया तो शुरू हुई एक जुस्तजू और हाथ लगी बेशकीमती शायरी। मालूम हुआ शायरात में शहजादी ज़ेबुन्निसा पहली हैं। 1638 में पैदा हुई औरंगज़ेब की बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा। क्या आप जानती हैं कि उस ज़माने में उनकी तालीम के लिए ईरान से मुल्ला सईद अशरफ को बुलाया गया था, जो कि एक उम्दा शायर थे। 13-14 साल उनसे तालीम पाने वाली ज़ेबुन्निसा बुनियादी तौर पर फ़ारसी में कहती थी और बहुत खूब कहा करती थी। बाद में उर्दू में शेर कहने लगी थी, मगर अफसोस कि वो सारी लिखाई किसी वजह से खाक हो गई। जी हाँ, एक ख़ास बात है कि ज़ेबुन्निसा की तरबियत सूफियाना अंदाज में हुई थी। जी,
ना आंखों में सुरमा लगाते थे, ना कोई जेवर पहनती थी, बिल्कुल सादा सरल। यहाँ तक कि वसीयत कर गई थी कि मेरे मरने के बाद कब्र पर कोई सजावट ना हो। जानती हो, लाहौर में उनकी कब्र पर एक शेर दर्ज है जी। जो फारसी में कुछ इस तरह है। बर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले, बर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले, ने परे परवान आए सुजत ने सदाए बुलबुले। वाह वाह। बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले, ने परे परवाना सोजद ने सदाए बुलबुले। यानी मेरी कब्र पर न फूल हो, न चराग, न परवानों के पंख यहाँ जलें, न बुलबुलों की चहक हो। ज़ेबुन्निसा के 3 शेर मिलते हैं जो कुछ इस तरह हैं, तो गौर फरमाइए। वो कहती हैं कि जुदा हो मुझसे मेरा यार, जुदा हो मुझसे मेरा यार, ये खुदा न करे। जुदा हो मुझसे मेरा यार, ये खुदा न करे, खुदा किसी के तई दोस्त से जुदा न करे। क्या बात है, बहुत खूब। खुदा किसी के तई दोस्त से जुदा न करे। कहते हो तुम, कहते हो तुम, न घर मेरे आया करे कोई, कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई। क्या बात है। पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई। आकर हमारी लाश पर क्या यार कर चले, आकर हमारी लाश पर क्या यार कर चले, ख्वाबे अदम से फितने को बेदार कर चले, ख्वाबे अदम से फितने को बेदार कर चले। यानी वो कहती है कि मरने के बाद भी तुम्हारे आने से मेरे सुकून में खलल पैदा होता है। क्या बात है। तो फारसी और उर्दू में कहने वाली ये ज़ेबुन्निसा, जिनकी शायरी में बड़े गहरे मानी नजर आते हैं। जी हाँ, फारसी और उर्दू में कहने वाली ज़ेबुन्निसा की शायरी में गहरे मायने नज़र आते हैं। बिल्कुल। चलिए ज़ेबुन्निसा से शुरू होते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, ख़वातीनो हज़रात, गज़ल की खासियत है जो आप गुनगुना रही हैं, अल्फाज या शब्दों की खूबसूरती, और उर्दू गज़ल तो सुरों के समंदर से खुद ब खुद निकलती है। अगली पेशकश है मोहतरमा ताजबर की, जिनका तखल्लुस है ज़ेब। ज़ेब यानी सजावट या आराइश। जी हाँ, ज़ेब 1913 में पैदा हुई। जी। ताजबर का पहला शेरी मजमुआ शाया हुआ मताए हरम के नाम से। गज़ल में वो ज़िंदगी के मकसद को बयान करती है। बहुत ही नफासत के साथ गज़ल के शेर को तरन्नुम में बांधकर इसकी दिलकशी को और भी बढ़ाते हैं। क्या बात। तो नीरजा, आप भी समाअत फरमाइए हमारे हाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल। भूल के भी न दर्द को, भूल के भी न दर्द को, दिल से कभी जुदा समझ, भूल के भी न दर्द को, दिल से कभी जुदा समझ, शाहिदे दिल नवाज के ये भी कोई अदा समझ, अमन की आरज़ू न कर, अमन का मुद्दा
हयात को दर्द में मुब्तिला समझ भूल के भी न दर्द को। क्या वाह वाह। यानी जिंदगी में सुकून की तलाश न कर, हर सांस में दर्द शामिल है, ये समझ ले। वाह, क्या बात है। शाह रहे हयात में रहबर या रहज़न न बन, क्या बात। अपने सफर का मुद्दा इनसे कहीं सिवा समझ भूल के भी न दर्द को। वाह 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 वाह। यानी जिंदगी के शाही रास्ते पर न किसी को राह दिखा, न लुटेरा बन, क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद कहीं ऊंचा और अलग है। वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है। आपने ये मायने बताकर हम सभी तक उस गज़ल का एक जो ख़ास कुछ कहना चाहिए बहुत गहरी सी बात, वो हम तक पहुंचा दी। आगे वो कहती हैं कि मंजिले हस्तबूद में तेरा मुकाम है बुलंद, मंजिले हस्तबूद में तेरा मुकाम है बुलंद, महरो महो नुजूम को अपने निशाने पा समझ, महरो महो नुजूम को अपने निशाने पा समझ। यानी खुदी की पहचान में तेरा मुकाम बहुत बुलंद है, चांद सूरज तारों को तू अपने कदमों के निशान समझ। आगे वो फरमाती हैं, ज़ैब ज़ैब हरी में कल्ब की खाक में जब जुमूद है, ज़ैब हरी में कल्ब की खाक में जब जुमूद है, फितना कोई उठा समझ हश्र कोई बपा समझ। यानी मिट्टी या खाक से बने इस दिल के सारे तूफान अब थम चुके हैं, ऐसे में कोई आकर इसे छेड़ दे तो क़यामत हो जाएगी, ये समझ ले। भूल के भी न दर्द को दिल से कभी जुदा समझ, शाहिदे दिल नवाज की ये भी कोई अदा समझ। वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आ गया। हाजरीन, एतमाद से लबरेज ताज भर की गज़ल को आपने सुना, उम्मीद है पसंद आई होगी। इसी तरह हर शायर का ज़िंदगी को देखने और समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। हर ज़माने के अपने तकाज़े हैं और उनके साथ हर बार गज़ल या शायरी का अंदाज़ बदला है। बिल्कुल। और अगली जो पेशकश है वो है अमृता प्रीतम की, जिसका उन्वान है ये अक्षर। इसमें वो खुद को किसी पेड़ की मानंद समझती हैं जो दुनिया के आंधी तूफान से घिरा हुआ है, और इस पेड़ का दिल अनजान करवटों से बेचैन है। तमाम शोरोगुल और हलचल के बीच उसकी खामोशी का दर्द भीतर से उभरा है। ये अशार शायरा की कल्बी वारदात को बयां करते हैं, बावजूद उसकी कोशिश है कि सुकून के धागे से खुद को बांधे रखे। तो पेश खिदमत ये अक्षर।
खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े। खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े। ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। नहीं आपसे या किसी से, ना ही आपसे या किसी से मैं कुछ नहीं कहती। ये तो जो खून में से बोले है, ये तो जो खून में से बोले है, मैं वही हर्फ सुनती रही। ये तो जो खून में से बोले है, मैं वही हर्फ सुनती रही। बिजली की एक लंबी लकीर थी, बिजली की एक लंबी लकीर थी, छाती से गुजरी थी। ये तो कुछ उसी के टुकड़े, ये तो कुछ उसी के टुकड़े मैं उंगलियों पर गिनती रही। वाह ये तो कुछ उसी के टुकड़े मैं उंगलियों पर गिनती रही। और चांद ने चरखे पर बैठकर बादल की रुई काटी। चांद ने चरखे पर बैठकर बादल की रुई काटी। ये तो कुछ वही धागे हैं, ये तो कुछ वही धागे हैं, मैं खड्डी पर बुनती रही। ये तो कुछ वही धागे हैं, मैं खड्डी पर बुनती रही। खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े। ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। मैं वही अक्षर चुनती रही। मैं वही अक्षर चुनती रही। क्या बात, बहुत खूब। कितना खूबसूरत ख्याल अमृता प्रीतम का। जी, इसी जज्बात को कहती सीमा अकबर आबादी का अगर मैं यहाँ एक किस्सा बयान करूँ तो बेजाना होगा। बिल्कुल। मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर। वाह सितारों की चोट लगती है रगे जहाँ पर। वाह। कहानी मेरी रुदा दे जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रुदा दे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसकी दास्तान मालूम होती है। क्या बात है। कहानी मेरी रुदाद जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो जब हमने कलाम तलाशने शुरू किए तो पता लगा कि गुजरे दौर में खवातीन खामोश नहीं बैठती थी, बहुत खूब अशार कहा करती थी। वाह। जिंदगी के तजर्बे और कुछ उनके अपने ख्यालात मिलकर उनकी शायरी में रंग घोलते थे। जैसे वाजिद अली शाह की बड़ी बेगम बादशाह महल, जिनका तखल्लुस था आलिम, और ये 1857 के गदर का दौर था। जी, वो क्या फरमाती है नीरजा? जरूर। वो कहती हैं कि ए बागबां चमन में ये कह दे पुकार के, ए बागबां चमन में ये कह दे पुकार के, लो बुलबुलों चलो के दिन आए बहार के, लो बुलबुलों चलो के दिन आए बहार के। आगे वो क्या कहती हैं कि आलम वो तलबगार तेरे होंगे उसी दिन, आलम वो तलबगार तेरे होंगे उसी दिन, जब कोई सितम और वो ईजाद करेंगे। क्या बात है। जब कोई सितम और वो ईजाद करेंगे। यानी देखिएगा
कि ये कुछ इस तरह की बात हुई कि पहले पहले उसने तराशा कांच से वजूद मेरा, पहले उसने तराशा कांच से वजूद मेरा, फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए, क्या बात है। फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। लेकिन आज के ज़माने की डॉक्टर फौजिया फारूकी क्या कहती है वो भी ज़रा मज़ेदार है, तो सुनिए निर्जा से। जी बिल्कुल। तो चलिए, फौजिया फारूकी जो हैं यूएस में हैं और बड़ा अच्छा ख्याल है उनका। आपका एक सिलसिला साहब, आपका एक सिलसिला साहब, और कोई है मुब्तिला साहब। क्या बात है। आपका एक सिलसिला साहब, और कोई है मुब्तिला साहब। मेरी खातिर जहाँ ठुकरा दें, मेरी खातिर जहाँ ठुकरा दें, मैंने कब आपसे कहा साहब। क्या बात है, बहुत खूब। मेरी खातिर जहाँ ठुकरा दें, मैंने कब आपसे कहा साहब। वो सुने तो हजार बातें हैं, वो सुने तो हजार बातें हैं, ना सुने तो फकत गिला साहब। क्या बात है, बहुत खूब। जुस्तजू किसको मंजिलों की है, जुस्तजू किसको मंजिलों की है, हाँ मगर सब्ज रास्ता साहब। आप मसरूफ है बहुत, आप मसरूफ हैं बहुत, लेकिन कोई मुद्दत से है खड़ा साहब। आप मसरूफ हैं बहुत, लेकिन कोई मुद्दत से है खड़ा साहब। क्या हुआ, क्या हुआ अगर तुम मेरे ना हुए, क्या हुआ अगर तुम मेरे ना हुए, कब कोई किसी का हुआ साहब। क्या बात है, बहुत खूब। आंख मूंदे हजार कोस चले, रह गया फिर भी फासला साहब। आंख मूंदे हजार कोस चले, रह गया फिर भी मगर फासला साहब। लाख लफ्जों की एक मजबूरी, लाख लफ्जों की एक मजबूरी, और एक हर्फ ए मुद्दा साहब। दिन वो आए, दिन वो आए कि आप ये देखें, दिन वो आए कि आप ये देखें, कोई वापस पलट गया साहब। क्या बात है, बहुत है, बहुत। दिन वो आए कि आप ये देखें, कोई वापस पलट गया साहब। जी बड़े मुश्किल हालात हैं ये, और मुझे तो ये लगता है कि अगर ये बात है तो वो पहले सा करार भी नहीं, और न ही वो प्यार की बातें, वो वफा की बातें याद रही हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में।
नए गिले वो शिकायतें, वो न मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। रे दाना, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। कभी बैठे सब में जो रूबरू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों में ही गुफ्तगू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। खूबसूरत गज़ल, और अगर अपर्णा गाए तो और खूबसूरत होती है जी। चलिए बात करते हैं परवीन शाकिर की, जिनका अंदाज़ बयां बड़ा अलग और दिलचस्प है। इशारों में बड़ी गहरी बात कहती है वो। गौर फरमाइए कि कहीं ये आपसे जुड़ा मामला तो नहीं। ये एक ऐसे दिल की बात है जो कुछ नाराज नाराज सा है। एक शेर के साथ उसे ज़मीन देते हैं। मैं रात भर जागती रही हूँ एक ऐसे शख्स की खातिर। ओहो, मैं रात भर जागती जागती रही हूँ। एक वाह। ऐसे शख्स की खातिर जिसे दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। ओ हो। तो आगे निर्जा उसका जी परवीन बिल्कुल। का और अंदाज परवीन शाकिर का जो अंदाज है वो भी कुछ बड़ा अलग सा अलहदा अंदाज है। वो फरमाती हैं कि वो जब से शहर खराबात को रवाना हुआ, वो जब से शहर खराफात को रवाना हुआ, बराहे रास्त यानी आमनी सामने की मुलाकात जैसी आज आपकी और हमारी हो रही है। वो जब से शहर खराफात को रवाना हुआ, बराहे रास्त मुलाकात को ज़माना हुआ। वो शहर छोड़ के जाना तो कब से चाहता था, वो शहर छोड़ के जाना तो कब से चाहता था। ये नौकरी का बुलावा एक बहाना हुआ। क्या बात है। ये नौकरी का बुलावा तो एक बहाना हुआ। मैं सोचती हूँ कि मुझ में कमी थी किस शय की।
मैं सोचती हूँ कि मुझ में कमी थी किस शय की कि सब का हो के रहा वो, बस एक मेरा न हुआ। कि सब का हो के रहा वो, बस एक मेरा न हुआ। किनारे सहने चमन सब्ज बेल के नीचे, पता है, बगीचे की पगडंडी पर उन हरे भरे पेड़ों के नीचे, किनारे सहने चमन सब्ज बेल के नीचे, वो रोज सुबह का मिलना तो अब फसाना हुआ। क्या बात है। वो रोज सुबह का मिलना तो अब फसाना हुआ। वो जब से शहरे खराबात को रवाना हुआ, बराहे रास्त मुलाकात को जमाना हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम रोज़मर्रा जिन कहावतों और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं वही बहुत अच्छे और नामालूम तरीके से गज़ल और शायरी में भी दिखाई देते हैं। जी, आज के ज़माने की सोच पर गहरा तंज करते हुए किशोर नाइक क्या कहती है? वो कहती हैं बिगड़ी बात। जी हाँ, बिगड़ी बात। बिगड़ी बात? बिगड़ी बात? हाँ हाँ, बिगड़ी बात। बिगड़ी बात बनाना मुश्किल, बिगड़ी बात बनाए कौन? बिगड़ी बात बनाना मुश्किल, बिगड़ी बात बनाए कौन? कूंज तमन्ना वीराना है, कूंज तमन्ना वीराना है, आकर फूल खिलाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? तन की दौलत मन की दौलत सब ख्वाबों की बातें हैं, तन की दौलत मन की दौलत सब ख्वाबों की बातें हैं। नौमन तेल न हो तो घर में राधा को नचवाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? अपना गम अब खुद ही उठा ले, अपना गम अब खुद ही उठा ले, वरना रुसवाई होगी। तेरा भेद छुपा कर दिल में नाहक बोझ उठाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? चलती गाड़ी नाम का रिश्ता, चलती गाड़ी नाम का रिश्ता, क्या मोहन क्या राधा आज? चलती गाड़ी नाम का रिश्ता, क्या मोहन क्या राधा आज? बन के संवर के, बन के संवर के रास रचा के मोहन आज मनाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? सागर पार की खबरें देखें, हम सभी देखते हैं टीवी पर रोजाना न जाने कहां कहां की, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। सागर पार की खबरें देखें, हमसाए का पता नहीं, सागर पार की खबरें देखें, हमसाए का पता नहीं। आज का इंसान आलम फाजिल, आज का इंसान आलम फाजिल, उसको अब समझाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? बिगड़ी बात बनाना मुश्किल, बिगड़ी बात बनाए कौन? कूंज तमन्ना वीराना है, आकर फूल खिलाए कौन? बिगड़ी बात बनाए कौन? बहुत मज़ा आया जी, थोड़ा सा क्लासिकल शायरी से हट के कुछ किया हमने। जी, जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। यानी इतना सब कुछ बिगड़ा है, सभी मिलकर उसे बनाने की कोशिश तो कर सकते बिल्कुल हैं। करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो पहल दोनों तरफ से हो, 4 कदम हम चले तो 2 कदम वो भी बढ़े। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए परवीन शाकिर क्या कहती है? जी बिल्कुल, वो कुछ इस तरह से फरमाती हैं, टूटी है मेरी नींद, टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या? टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या? बचते रहे हवाओं से दर, बचते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या? टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या? बचते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या? तुम मौज मौज मिस्ले सबा घूमते रहो, तुम मौज मौज मिस्ले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरे सोच के पर, तुमको इससे क्या? कट जाए मेरे सोच के पर, तुमको इससे क्या? औरों का हाथ थामो, औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ। होता है ना ऐसा कई बार असल जिंदगी में भी,
जब हम अपनों से ज़्यादा गैरों की फिक्र करने लगते हैं। तो वो कहती है कि औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। ले जाए मुझको माल गनीमत के साथ अदू, ले जाए मुझको माल गनीमत के साथ अदू, तुमने तो डाल दी है सिपर, तुमको इससे क्या। तुमने तो डाल दी है सिपर, तुमको इससे क्या। तुमने तो थक के दश्त में, तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा दिए, तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा दिए, तन्हा कटे किसी का सफर, तन्हा कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या। तन्हा कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या। टूटी है मेरी नींद मगर, तुमको इससे क्या। बचते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या। वाह। जी चलिए, तो लौटें कुछ गुजरे दौर में और बात करें बेगम की। बेगम यानी उर्दू के खुदाए सुखन मीर तकी मीर की लाडली बेटी। तो उन्हीं के चंद शेर जो हैं वो पेश करते हैं हम, जो फरमाती हैं कि बरसों बरसों खमे गेसू में गिरफ्तार तो रखा, बरसों खमे गेसू में गिरफ्तार तो रखा, अब कहते हो क्या तुमने मुझे मार तो रखा। क्या बात है। अब कहते हो क्या तुमने मुझे मार तो रखा। कुछ बेअदबी, कुछ बेअदबी और शबे वस्ल नहीं की, कुछ बेअदबी और शबे वस्ल नहीं की। हाँ, यार के रुखसार पे रुखसार तो रखा। हाँ, यार के रुखसार पे रुखसार तो रखा। इस इश्क की हिम्मत के सदके हूँ, इस इश्क की हिम्मत के सदके हूँ कि बेगम हर वक्त मुझे मरने पे तैयार तो रखा, हर वक्त मुझे मरने पे तैयार तो रखा। बरसों खमे गेसू में गिरफ्तार तो रखा, अब कहते हो क्या तुमने मुझे मार तो रखा। बरसों खमे गेसू में गिरफ्तार तो रखा, अब कहते हो क्या तुमने मुझे मार तो रखा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुमने मुझे मार तो रखा, ऐसा कहने वाली बेगम की मीर ने बड़े चाव से शादी की थी। बड़ी लाडली बेटी थी वो उनकी, जो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे मीर। मगर अफसोस कि शादी के कुछ ही दिनों बाद बेगम चल बसी। मीर अपनी इस लाडली के इस तरह चले जाने से बहुत उदास हुए और बड़े ही मायूस दिल से उन्होंने एक शेर कहा था, जो कुछ इस तरह है। अब आया ध्यान, अब आया ध्यान ए आराम जां इस नामुरादी में। अब आया ध्यान ए आराम जां इस नामुरादी में। कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाबे शादी में। कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाबे शादी में। ये शेर हर उस बाप के दिल पे लगी चोट को बयां करता है जिसकी बेटी किसी भी वजह से ये दुनिया छोड़ देती है। वाकई ये नौबत किसी पर ना आए। बेटी तो खुदा का नूर है, लेकिन चाहे गुजरा दौर हो या आज का ज़माना, किसी न किसी वजह से बेटियों की तकलीफ़ का ये सिलसिला थमा नहीं है, जो बहुत बुरी बात है।
लेकिन शबीना अदीब फरमाती हैं, बेटी के लिए उन्होंने बहुत खूब कहा है कि मेरा दिल ना दुखा, मेरा दिल ना दुखा, तेरी चाहत हूँ मैं, मेरा दिल ना दुखा, तेरी चाहत हूँ मैं, तेरे घर में खुदा की अमानत हूँ मैं, तेरे घर में खुदा की अमानत हूँ मैं। जी बिल्कुल, बेटियों को अच्छी तालीम दिलाना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। जी बिल्कुल। देखिए, शायरी के जरिए एक बहुत ही ज़हीन सोच पेश करने की बात इन सभी शायरात ने की है, जो काबिल तारीफ है। दोस्तों देखिएगा, इस महफिल में कहीं रूमानी शायरी है तो कहीं तेज तर्रार बयानगी भी। दिल की बात है, वहीं जमाने की कही सुनी भी। शमीम अली आबादी नाम से ही ज़ाहिर है उनके साथ एक रंग आजमाते हैं। वैसे तो तखल्लुस से आप जान गए होंगे कि शमीम यानी शायर जोश मली आबादी की बांजी थी। 10 साल की उम्र से ही शेर कहने लगी थी। अगले कलाम में वो क्या कहती है, सुनिए। जी, वाह, क्या बात है, वाह वाह। जिस तरह शबनम के छूने से कली हौले से खिलती है, वैसे ही मेरी तमन्ना के आंसू इतने पाक हैं कि इनसे हर दिल गुलजार हो जाएगा। मेरी आरजू, मेरी चाहत में इतनी कशिश है कि तेरी तन्हाई में अगर मैं सांस छेड़ूं, गुनगुनाने लगूं, तो जलते चिराग भी तड़प कर बुझ जाएंगे। वो मौत का फरिश्ता भी मेरी दास्तान गम सुनकर यूं ही लौट जाएगा। गुलिस्तां का हर फूल दिल बन के महके, गुलिस्तां का हर फूल दिल बन के महके, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं। गुलिस्तां का हर फूल दिल बन के महके, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं। अगर छेड़ दूं साज खिलवत में तेरी, अगर छेड़ दूं साज खिलवत में तेरी, चरागों को ताके हरम से गिरा दूं, चरागों को ताके हरम से गिरा दूं। गुलिस्तां का हर फूल दिल बन के महके, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं। अजल भी मेरे गम पे आंसू बहाए, अजल भी मेरे गम पे आंसू बहाए, अगर नालाए जिंदगानी सुना दूं, अगर नालाए जिंदगानी सुना दूं। गुलिस्तां का हर फूल दिल बन के महके, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं, अगर एक अश्के तमन्ना गिरा दूं। क्या बात है, वाह। बहुत खूब, क्या खूबसूरत बातें कही हैं इन सभी ने, है ना? दोस्तों, निहायत संजीदगी से कहने वाली और शम्मा की तरह जलने वाली ये औरत कभी इंकलाब की बात भी करती है। अच्छा। जी हाँ। तो अगली पेशकश में एक बूढ़ी औरत का जिक्र है।
जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहती है। अच्छा, बूढ़ी औरत और जिंदगी में बदलाव चाहती है। जी। ओह। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो डटी हुई है, हम्म। लेकिन ये औरत है कैसी? अच्छा, ये औरत है कैसी? शायद आपके जैसी, या शायद शायद इनके जैसी, या शायद मेरे जैसी। ये इनकलाबी औरत है, फहमिदा रियाज ने पेश की हुई। तो ये क्या कहती है? गौर फरमाइए। रणभूमि में लड़ते लड़ते मैंने कितने साल, रणभूमि में लड़ते लड़ते मैंने कितने साल, एक दिन हाँ, एक दिन जल में छाया देखी, चट्टे हो गए बाल। एक दिन जल में छाया देखी, चट्टे हो गए बाल। पापड़ जैसी हुई हड्डियां, पापड़ जैसी हुई हड्डियां, जलने लगे हैं दांत। एक या दो ही बचे हैं। पापड़ जैसी हुई हड्डियां, जलने लगे हैं दांत। जगह जगह झुर्रियों से भर गई सारे तन की खाल। जगह जगह झुर्रियों से भर गई सारे तन की खाल। देख के अपना हाल हुआ फिर उसको बहुत मलाल। जाहिर है, देख के अपना हाल हुआ फिर उसको बहुत मलाल। अरे मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, आया न था ख्याल। उसने सोचा गर फिर से मिल जाए जवानी। उसने सोचा अगर फिर से मिल जाए जवानी, जिसको लिखते हैं दीवानी और मस्तानी, जिसमें उसने इनकलाब लाने की ठानी, वही जवानी। अब की बार नहीं दूंगी कोई कुर्बानी, अब की बार नहीं दूंगी कोई कुर्बानी, बस लाहौल पढ़ूंगी और नहीं दूंगी कोई कुर्बानी। दिल ने कहा किस सोच में है ए पागल बुढ़िया। दिल ने कहा कि सोच में है पागल बुढ़िया, अरे कहाँ जवानी। यानी उसको गुजरे अब तक काफी अरसा बीत चुका है। ये ख्याल भी कुछ देर से आया, तो बस अब घर जा। बुढ़िया ने कब उसकी मानी, बुढ़िया ने कब उसकी मानी, हालांकि अब वो है नानी। जाहिर है वो और कर भी क्या सकती थी। आसमान पर लेकिन तारे आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान पर लेकिन तारे आंख मिचौली खेल रहे थे, रात के पंछी बोल रहे थे। आसमान पर लेकिन तारे आंख मिचौली खेल रहे थे, रात के पंछी बोल रहे थे और कहते थे ये शायद उसकी आदत है या शायद उसकी फितरत है। ये शायद उसकी आदत है या शायद उसकी फितरत है। क्या बात है। शायद उसकी आदत है या शायद उसकी फितरत है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये इनकलाबी औरत पसंद आई होगी। पसंद आना ज़रूरी है, क्योंकि सहर होने तक आप सभी को चलना है हमारे साथ साथ। और इसीलिए शबीना अदीब कहती हैं कि अभी ना आएगी नींद हमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा। अभी न आएगी नींद हमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी तो चाहत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है। चलो चमन में टहल के आए, चलो चमन में टहल के आए, बहार का आज पहला दिन है। बदा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है।
और देखिए क्या कहती हैं वो, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। लेकिन क्या आपको लगता है हम ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं बकौल अंजुम रहबर, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। और हम चाहती हैं कि आप सभी की दुआएं हमेशा रहें हमारे साथ सहर होने तक। जी मखदूम मोहिउद्दीन की एक गज़ल पेश करेंगी अपर्णा। जी। आपकी याद आती रही रात भर। वाह वाह। आपके क्या याद बात। आती रही रात भर, आपके याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थर थराती रही रात भर, गम की लौ थर थराती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, आपके याद आती रही। कोई दीवाना फिर गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना, कोई दीवाना फिर गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर, कोई आवाज़ आती रही, आपके याद आती रही रात भर, आपके याद आती रही। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। ख़वातीन हज़रात, इस महफ़िल में हमने कुछ शेर, कुछ गज़लें
ऐसी भी पेश की हैं जो शोराव ने कही हैं, जैसे अभी की गज़ल मखदूम मोइनुद्दीन की। क्योंकि हम मानती हैं कि औरत और मर्द की ये साझा ज़िंदगी है और दोनों मिलकर ही इसे बेहतर ख्याल दे सकते हैं। अगर मैं अदबी पहलुओं की बात करूं, तो तहजीब का आईना खुद ब खुद साफ हो जाता है और चेहरों से ऊंच नीच औरत मर्द की ये गर्द गायब होने लगती है। हमारी यही कोशिश है कि मिलजुल कर हम एक ऐसी दुनिया बसाएं जो ताज़ा हवा के झोंके सी हो, आज़ाद, खुशगवार। जी हाँ, तो चलिए शायरा आफताब के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी ज़रूर। खुशी का जिक्र क्या, गम का गिला क्या, खुशी का जिक्र क्या, गम का गिला क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। क्या बात कही है। खुशी का जिक्र क्या, गम का गिला क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। क्या बात है, वाह। कर्म करते नहीं न कीजिए, कर्म करते नहीं न कीजिए, सितम की लज्जतों का पूछना क्या। ओ हो, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मसरत है न उल्फत है न राहत, इलाही तेरी दुनिया को हुआ क्या। ओ मसरत है न उल्फत है न राहत, इलाही इलाही तेरी दुनिया को हुआ क्या। क्या बात है, वाह वाह, हम बहुत खूब। चाहते हैं कि इस महफिल के साथ कुछ अलग चीज़ें आपके सामने पेश करें, इसलिए 3 गज़लों की इकट्ठा पेशकश जिन्हें खास आवाज़ों ने मशहूर किया है। वो आवाज़ें हैं मीना कुमारी, मुन्नी बेगम और बेगम अख्तर साहिबा। वाह उनकी गज़लों से सजा ये गुलदस्ता पेश खिदमत है। वाह वाह। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। चांद तन्हा है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। क्या बात है, वाह। कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, लाख बलाए एक नशे मन, लाख बलाए एक नशे मन। आज न जाने राज ये क्या है,
जन जाने राज ये क्या है, हिजरे की रात और इतनी रोशन, हिजरे की रात और इतनी रोशन, कोई ये कह दे गुलशन गुलशन। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अगर कोई मुझसे पूछे कि गज़ल क्या है, तो जवाब कुछ ये है कि गज़ल न किसी की ज़ुबानी है, न मौरूसी हक, ये तो सिलसिला ज़िंदगानी है। वाह। ज़िंदगी के हालात, तलखी और सच्चाई को कहती है गज़ल। शायरा फहमीदा रियाज ने औरत की ज़िंदगी के हालात को करीब से जाना और समझा है जी। और बड़े ही पुरजोर तरीके से उसे कहा भी है। अगली नज़म में वो एक ऐसी औरत का जिक्र कर रही है जिसका अपना कोई गढ़ ही नहीं है। उसका दर्द, अकेलापन और इसकी मजबूरी इस नज़म में नज़र आती है। जी। समाअत फरमाइए। तुमने देखी है कभी एक जने खाना बदोश, तुमने देखी है कभी एक जने खाना बदोश, जिसके खेमे से परे रात की तारीकी में गुरसना भेड़िए गुर्राते हैं। दूर से आती है जब उसके लहू की खुशबू, सनसनाती है दरिंदों की हंसी और दांतों में कसक होती है कि करे उसका बदन सद पारा। अपने खैमे में सिमट कर औरत रात आंखों में बिता देती है। कभी करती है अलाव रोशन भेड़िए दूर भगाने के लिए, कभी करती है ख्याल तेज नुकीला औजार जो मिल जाए कहीं तो बना ले हथियार। उसके खैमे में भला क्या होगा, टूटे फूटे हुए बर्तन दो चार। दिल के बहलाने को ये ख्याल आते हैं। उसको मालूम है शायद ना सहर हो पाए। उसको मालूम है शायद ना सहर हो पाए। सोते बच्चों पे जमाए नजरें, कान आहट पे धरे बैठी है। सोते बच्चों पे जमाए नजरें, कान आहट पे धरे बैठी है। हाँ, ध्यान उसका जो बट जाए कभी, ध्यान उसका जो बट जाए कभी, तो गुनगुनाती है कोई बिसरा गीत, गुनगुनाती है कोई बिसरा गीत किसी बंजारे का। तुमने देखी है कभी एक जने खाना बदोश, तुमने देखी है कभी।
एक जने खाना बदोश तुमने देखी है कभी? बहुत मुश्किल हालात हैं ये, और इसी से मिलते जुलते चंद शेर राजेश रेड्डी के। रोज सवेरे दिन का निकलना, शाम में ढलना जारी है। रोज सवेरे दिन का निकलना, शाम में ढलना जारी है। जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है। जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है। तरस रहे हैं एक सहर को, जाने कितनी सदियों से। तरस रहे हैं एक सहर को, जाने कितनी सदियों से। वैसे तो हर रोज यहाँ सूरज का निकलना जारी है। वैसे तो हर रोज यहाँ सूरज का निकलना जारी है। जी हाँ, अंधेरों से लड़ती हुई, अपनों के लिए तमाम मुसीबतों को झेलती हुई सोनिया अक्स औरत के वजूद और उसकी हिम्मत और जज्बे की बात क्या करती है, सुनिए। जी हाँ, सोनिया अक्स पानीपत से हैं और बड़ा खूब लिखती हैं वो कहती हैं, मेरा दरिया मेरा तूफान, मेरा दरिया मेरा तूफान, मेरा सागर मेरी मौज। मेरा दरिया मेरा तूफान, मेरा सागर मेरी मौज। जिस जगह चाहूं वहीं साहिल बना सकती हूँ मैं। जिस जगह चाहूं वहीं साहिल बना सकती हूँ मैं। मैंने माना, हाँ मैंने माना आज धुंधला सा चिराग यास हूँ। मैंने माना आज धुंधला सा चिराग यास हूँ। हाँ मगर सहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं। हाँ मगर सहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं। हाँ मगर सहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं। तो सहर की इसी उम्मीद में एक शम्मा जलाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हम कहती हैं, सुबह होने क्या बात है, को है माहौल बनाए रखिए। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे हैं। जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे हैं, वो भी कहते हैं ज़ख्मों को छुपाए रखिए। एक ना एक शम्मा कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए। एक
अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, ये शायद हाज़िन आपके लिए है जी। कि हमारे साथ आप भी माहौल को बनाए रखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। बिल्कुल। जिस तरह अंधेरी रात में एक शम्मा रोशन देती है, वैसे ही सफ़र ज़िंदगानी की शम्मा है औरत, जिसका वजूद दिल का वीराना आबाद करता है। लेकिन जब वो साफ गोई पर उतर आती है तो अंजुम रहबर उसे क्या नाम देती है, ये सुनिए। बिल्कुल, चलिए मैं बताती हूँ कि क्या कहती हैं अंजुम रहबर। कुछ दिन से जिंदगी मुझे जानती नहीं, पता है, कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं। यूं देखती है, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, उसकी बात कहूं, वो बेवफा, वो बेवफा जो राह में टकरा गया कहीं, जो मुझे छोड़कर चला गया है। वो बेवफा जो राह में टकरा गया कहीं, कह दूंगी मैं भी साफ, पहचानती नहीं। कह दूंगी मैं भी साफ, पहचानती नहीं। समझाया था ना, समझाया बारहा कि बचो प्यार व्यार से, समझाया बारहा कि बचो प्यार व्यार से। लेकिन कोई सहेली कहा मानती नहीं, लेकिन कोई सहेली मेरा कहा मानती नहीं। वो सामने है एक बार फिर, मैंने तुझे मुआफ किया, मैंने तुझे मुआफ किया, जा कहीं भी जा। मैंने तुझे मुआफ किया, जा कहीं भी जा। मैं बुज़दिलों पे अपनी कमा तानती नहीं। मैंने तुझे मुआफ किया, जा जा कहीं भी जा। मैं बुज़दिलों पे अपनी कमा तानती नहीं। अंजुम पे हंस रहा है, अंजुम पे हंस रहा है, हंसता रहे जहां। अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां। मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं, मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं। कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। ख़वातीन हज़रात, सहर होने तक एक अलहदा महफिल है, एक कोशिश है उर्दू ज़ुबान की मिठास, अदब और तहज़ीब से वाबस्ता होने की, उन शायरात के ज़िक्र की जो नायाब हैं अपने आप में। उर्दू शायरी के इस लगाव को एक शेर के साथ बयान करूं? जी ज़रूर। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है। बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। वाह वाह, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए, यानी ये हो सकता है। तो बस गुजारिश आप सभी से कि दाद देते रहिए, खामोश न रहिएगा, क्योंकि आप बरहम ही सही, बरहम यानी कुछ थोड़े से नाराज, या कोई बात कोई चीज़ आपको पसंद ना आई हो, आप बरहम ही सही बात तो कीजिए हमसे, आप बरहम ही सही बात तो कीजिए हमसे। कुछ ना कहने से मोहब्बत का गुमा होता है, कुछ ना कहने से मोहब्बत का गुमा होता है। तो चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं।
और चांदनी रात की हसीन ख्याल को गुनगुनाते हैं बिल्कुल फातिमा हसन के इस कलाम के साथ। जी, बड़ा खूबसूरत सा कलाम है ये और बहुत ही सुंदर सी धुन भी है जी। चांदनी रात में है, चांदनी रात में कुछ फीके सितारों की तरह याद मेरी है वहाँ गुजरी बहारों की तरह। चांदनी रात में बात बस इतनी है, एक मोड़ पे रास्ता बदला। बात बस इतनी है, एक मोड़ पे रास्ता बदला। दो कदम साथ चला वो भी हजारों की तरह। चांदनी रात में कोई ताबीर नहीं, कोई कहानी भी नहीं, कोई ताबीर नहीं, कोई कहानी भी नहीं। मैंने तो ख्वाब भी देखे हैं नजारों की तरह। चांदनी रात में बाद खोले जो मैंने तो हवाएं पलटी। बाद खोले जो मैंने तो हवाएं पलटी। दूर होता गया एक शख्स किनारों की तरह। बहुत खूब, बहुत वाह। मज़ा आया। मिर्ज़ा अदा जाफरी की एक बड़ी दिलचस्प गज़ल है, जी हाँ उसका शेर है, जी। अचानक दिलरुबा मौसम का यूं दिल आज़ार हो जाना, दुआ आसान नहीं रहना, सुखन दुश्वार हो जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बार और पढ़ें ज़रूर इसे। जी। अचानक दिलरुबा मौसम का यूं दिल आज़ार हो जाना, दुआ आसान नहीं रहना, सुखन दुश्वार हो जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तुम्हें देखे निगाहें, तुम्हें देखे निगाहें और तुमको ही नहीं देखें। तुम्हें देखे निगाहें और तुमको ही नहीं देखें। मोहब्बत के सभी रिश्तों का यूं नादार हो जाना। मोहब्बत के सभी रिश्तों का यूं नादार हो जाना। हवा तो हम सफ़र ठहरी, हवा तो हम सफ़र ठहरी, समझ में किस तरह आए, हवाओं का हमारी राह में दीवार हो जाना। वाह वाह वाह, हवाओं का हमारी राह में दीवार हो जाना, बहुत खूब। अगर सच इतना जालिम है, अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो। अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो। हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना। हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना। हमारे शहर के लोगों का बस अहवाल इतना है, हमारे शहर के लोगों का बस अहवाल इतना है। कभी अखबार पढ़ लेना, कभी
अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। अचानक दिलरुबा मौसम का यूं दिल आज़ार हो जाना, दुआ आसान नहीं रहना, सुखन दुश्वार हो जाना। ऐसा कहते हैं कि कोई भी हुनर हमें हुस खुदा तक ले जाता है और हर बार फनकार की यही चाहत होती है कि रूहानी तौर पर हम उस परवदिगार के कदमों में झुक जाएं, जी, उसके वजूद में डूब जाएं। सूफियाना कलाम से बेहतर भला इस बात को कैसे बयान किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही है। यानी मैं बात करना चाहती हूँ मृग तृष्णा या शराब। हिरन को हर जगह पानी दिखाई देता है और वो उस जुनून में भटकता रहता है। सयाने हैं वो जो रेत को पानी नहीं मानते। लेकिन देखिएगा कि क्या इसके माने उनकी प्यास में खोट है, अधूरापन है, संपूर्ण समर्पण नहीं है। जी हाँ, यूं मानते हैं कि ईमान पूरा होगा तभी आप उस परवरदिगार को पा सकते हैं। तो गौर फरमाइए एक शेर के साथ, ए सूफी मैं कशी की ये बड़ी तौहीन है, ए सूफी मैं कशी की ये बड़ी तौहीन है कि पी के हरगिज होश फिर आना न चाहिए, कि पी के हरगिज होश फिर आना न चाहिए। तो इतना आप उसमें डूब जाएं तभी आप उसे पा सकते हैं। डॉक्टर जरीना सानी की एक लाजवाब पेशकश के साथ इस महफिल का हम इख्तिताम करती हैं। मुझको तरसाए, लोभी मन मुझको तरसाए, मिल जाए तो रोग है दुनिया, मिल न सके तो मन ललचाए। हो माया जाल, माया जाल, माया जाल, मेरे आंसू उनका दामन, मेरे आंसू उनका दामन, रेत पे झरना सूखा जाए, रेत पे झरना सूखा जाए। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते, सानी कोई काम न आए, सानी कोई काम